हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 2 की हम तैयारी कर ही रहे हैं और बीच बीच में हम पेपर 1 की भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है उनमें सामान्य जानकारी के जो प्रश्न दिए गए थे या जो प्रश्न आए थे वो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। तो आज हमारी ये सेट 4 है जो DSSB 2014 में पूछा गया था। ये प्राइमरी शिक्षा परीक्षा का प्रश्न पत्र है जिसमें सामान्य जानकारी के जो 20 प्रश्न आए थे वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये तो हमें पता ही है कि इनसे रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी शिक्षा परीक्षा में आया है तो टीजीटी या पीजीटी में नहीं आ सकता। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, तो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो जो भारत में सबसे बहुमूल्य मंदिर है वो है तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। दूसरा प्रश्न है हमारा आज का, भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो भारत में साक्षरता दर सबसे अधिक केरल में है। हमारे वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान का अर्थ है 2014 के विदेश मंत्री कौन है? सलमान खुर्शीद। कौन थे? कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा किस किस का मिश्र धातु है? कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। मतलब कांसा किससे बनता है? कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा। हमें पता ही है जो भी हमारे परीक्षण होते हैं और जो भी लॉन्च होते हैं वो सब कहाँ से होते हैं? श्रीहरिकोटा से ही होते हैं। एशियाई खेलों का आयोजन कितने अंतराल में किया जाता है? जो एशियाई खेल है उनका आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। डेविस कप कौन से खेल के साथ जुड़ा हुआ है? जो डेविस कप है वो टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 370 देता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसके दौरान आपातकाल लागू हुआ और नए चुनाव हुए और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? नागार्जुन, कौटिल्य, कनिष्क और महावीर। तो इनमें से महावीर ठीक है। गौतम बुद्ध के समकालीन थे वर्धमान महावीर। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का क्या कारण है? तो जो अक्टूबर से नवंबर माह में तमिलनाडु में पूर्वी तट पर वर्षा होती है उसका कारण है शीतकालीन मॉनसून। भारत का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ है कौन है वो? RD बनर्जी। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? जो हुमायूं का मकबरा है वो हाजी बेगम ने बनवाया था। 16वां NAM सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो तेहरान में आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान जो है वो कैसा है? वो आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। जो भारतीय संविधान है वो आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा व अद्भुत वास्तुशिल्प है? तो जो भारत में जो प्राचीन मंदिर है उनमें से एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो सबसे अनूठा व अद्भुत वास्तुशिल्प है। भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान का अर्थ है 2014 के मुख्य न्यायाधीश कौन है? P सदाशिवम। निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? तो जो असम के लोगों का जो त्योहार होता है उसका नृत्य कौन सा है? बिहू। प्रतिभा रे ये जो जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया था एक प्रसिद्ध कौन से लेखक है? ओडिया के लेखक है। फ्रेंड्स, मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार की वीडियो बनाई थी जो हिंदी में जिन्होंने भी रचनाएं करी थी, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में और कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसकी वीडियो मैंने हमारे चैनल पे अपलोड की है। आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं।
और जो हिंदी से रिलेटेड अगर आपने वो ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो देखते हैं तो उसमें एक भी प्रश्न आपका उस टॉपिक से नहीं छूटेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, आखिरी अंतिम प्रश्न है, भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किसको पूरी तरह से अलग करती है? दक्षिण गुजरात तट को बिल्कुल ही अलग करती है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।